दिल्ली में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एसडीएमए की आज एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, यानी कि सामुदायिक संक्रमण। आपको बता दें कि इस समय एसडीएमए कोरोना पर फैसला लेने वाली सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अगर दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है तो इससे निपटने की क्या रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। ये मीटिंग हो और इसमें पूरी तरह से एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा होकर दिल्ली पे ये रहे। एसडीएमए में ये तय होता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बदलेगी दिल्ली सरकार की। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये मीटिंग कल की जानी चाहिए और उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से मुझे ऑथराइज किया है उस मीटिंग में शामिल होने के लिए। शरद शर्मा हमारे संवाददाता लगातार दिल्ली सरकार की खबरों पर नजर बनाए रहते हैं। शरद, सीधा सा सवाल है, आज तो वैसे अस्वस्थ हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो मनीष सिसोदिया उसकी अध्यक्षता करेंगे, लेकिन आपको वो समय याद होगा, शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं लॉकडाउन 1 की, 25 से, और शायद आप ही ने मुझे बताया था, 25 से सीधा केस 71 हो गए थे। और ये मैं उन आंकड़ों का जिक्र कर रहा हूं जहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाई थी। और आपने कहा था जब हमारी ये बात हुई उसके 1 या 2 दिन बाद ही वो जो अलग से ये डेटा आता था वो डेटा आना ही बंद हो गया। अभी तो राजनीति की बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, कल के एलजी और मोदी सरकार राजनीति कर रहे हैं, वो डेटा क्यों हटा दिया गया और आज फिर क्यों चिंता हो रही है उस डेटा की, उस बात की, कम्युनिटी स्प्रेड की? 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई? बिल्कुल आपने सही, ये तो मेरे भी ध्यान से उतर गया था कि डेली रिपोर्टिंग करते करते बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। तो पहले जब हेल्थ बुलेटिन आता था दिल्ली सरकार का तो उसमें बताया जाता था कि इतने लोग इन्फेक्टेड हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जो है इतने लोग जो हैं इनके कॉन्टैक्ट्स में आने की वजह से संक्रमित हुए हैं। तो वो डेटा आया करता था, लेकिन शायद हुआ ये है कि धीरे धीरे जैसे केस बढ़ते चले गए तो सिस्टम के पास उतने रिसोर्सेज नहीं रहे होंगे जिससे वो कॉन्टैक्ट ट्रेस कर पाएं। तो इसीलिए उसकी पूरी जानकारी शुरुआत में आनी कम हुई, फिर बंद हो गई। तो बल्कि अब तो स्थिति ये है, न सिर्फ दिल्ली की बात करें बल्कि लगभग हर जगह जहां पर हम केस देख रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की तो बात ही नहीं होती है। होती होगी, औपचारिक रूप से प्रशासन कुछ करता होगा, लेकिन एक आप वो समय याद करिए कि जब हम कहते थे कि ये शख्स जो है या इसको जो है कोरोना लगा और फिर हम बताते थे कि इसको इससे लगा और इतने लोग जो हैं क्वारंटीन हुए। लेकिन अब जब हम बताते हैं कि ये इसको कोरोना लग गया है, ये संक्रमित हो गया है, हम वो बात नहीं कर रहे होते हैं कि इसको इससे लगा होगा और इतने लोग जो है क्वारंटीन हो गए या ये चेन बनी है, क्योंकि अब लगभग जो है हम उस स्टेज में आ गए हैं और काफी समय से हैं कि हमें ये नहीं पता चल पा रहा है, प्रशासन बता नहीं पा रहा है कि किसी को अगर संक्रमण हुआ है तो वो कहां से हुआ है। बस ये होता है कि संक्रमण हो जाता है और उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाती हैं। तो इसीलिए भले ही औपचारिक रूप से आज मानने की बात हो रही हो, लेकिन अटकलें और विचार के स्तर पर यह बात पहले से चल रही है कि कम्युनिटी स्प्रेड जो है कहीं हो तो नहीं गया है, और अगर हो गया है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो मन में एक सवाल यही है कि अगर आज दिल्ली में ये फैसला ले लिया जाता है कि दिल्ली के अंदर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, तो वो ऐसे क्या कदम होंगे जो दिल्ली की सरकार या जो डीडीएमए है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो उठाएगी। क्योंकि हम सभी कुछ देख चुके हैं, हम लॉकडाउन देख चुके हैं, हम कंटेनमेंट जोन देख चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग देख चुके हैं, सब देख चुके हैं। तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अब बदल जाएगी औपचारिक रूप से घोषित होने पर जो अब पहले नहीं हो रही थी। तो ये भी देखना आज के दिन में महत्वपूर्ण होगा। जी, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो आज ये तय होगा कि कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं, और इसके बाद तय किया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति अपनाई जाए। इस वक्त अगर हम दिल्ली के आंकड़ों पर नज़र डालें तो वो चिंता जताने वाले हैं, और यही वजह है कि अब सरकार को ये सोचना पड़ रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हुआ। 28,936 मामले अब हो चुके हैं दिल्ली में, इनमें से 10,999 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। 812 लोगों की अब तक दिल्ली में मौत हो चुकी है। इस वक्त दिल्ली में 17,125 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 1282 नए मामले सामने आए हैं। अच्छी बात यह रही कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में किसी की कोरोना से मौत नहीं हुई है। दिल्ली की रिकवरी रेट लगातार अगर हम कहें तो नीचे गई है।
और अब वो महज 38% रह गई है। एक समय वो हाई 40s में पहुंच गई थी। जबकि मृत्यु दर दिल्ली का अब 2.80% है। लेकिन अच्छी बात यह है दिल्ली के संदर्भ में कि रोजाना एक तरीके से जानकारी दी जाती है, एक टीसी के जरिए जानकारी दी जाती है। जहां पे कमियां त्रुटियां सामने आती हैं वहां पर खुद मुख्यमंत्री सामने आकर उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, कम से कम स्टेप्स जरूर बताते हैं, स्टेप्स जरूर लेते हैं। अब उनका असर कितना हो रहा है वो तो सबके सामने है, लेकिन फिलहाल उसको लेकर जागरूकता और एक्टिव जरूर है दिल्ली सरकार।